पब्लिक प्रोविडेंट फंड के बारे में यानी पीपीएफ के बारे में बताने वाला हूं। यह एक ऐसी स्कीम है जो 2014 के बाद से शुरू की गई थी, जिसमें कोई भी व्यक्ति जो है भारत का निवासी है वह इस फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकता है। यह एक लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट किया जाने वाला फंड है, जिसमें गवर्नमेंट पहले से ही प्री डिसाइडेड रूप से निर्धारित करती है कि कितना इसमें आपको ब्याज दर दिया जाएगा। इसमें किसी तरह का कोई रिस्क नहीं होता है और इसमें जो आपको ब्याज दर निर्धारित की जाती है समय समय पर गवर्नमेंट के द्वारा, वही ब्याज दर आपको मिलती रहती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें किसी तरह की कोई जल्दी से मार्केट का इफेक्ट नहीं पड़ता है, यानी यह अधिकतर पूरी तरह से रिस्क फ्री फंड माना जाता है। पब्लिक प्रोविडेंट फंड जो है, पीपीएफ अकाउंट आपका थोड़ा थोड़ा करके बड़ी रकम जमा करने का एक बहुत ही जो है जुटाने में मदद करता है। इसमें आप अपने परिवार के आर्थिक और घरेलू लक्ष्यों को पूरा कर सकते हैं, जैसे शादी ब्याह, घर बनवाना और प्रोफेशनल कोर्स वगैरह करवाना बच्चों की शादी के संबंध में। तो ये सारी चीज़ों के लिए बहुत ही अच्छा है। आपके लॉन्ग टर्म के लिए जो फाइनेंशियल गोल होते हैं उनको आप अचीव कर सकते हैं इसके माध्यम से, और बहुत ही आसानी से अचीव कर सकते हैं। इसके लिए क्या क्या दस्तावेजों की आवश्यकता होगी, तो इसके बारे में हम जान लेते हैं। पीपीएफ खाता खोलने के लिए कुछ खास दस्तावेजों का होना अनिवार्य है। इसमें आपको सबसे पहले इसका एक फॉर्म आता है, उस फॉर्म को आपको भरना पड़ेगा। इसके बाद आपका पासपोर्ट आकार की जो है फ़ोटो देनी पड़ेगी। स्थायी खाता संख्या मतलब पैन कार्ड नंबर की एक खाता जो है उसकी छाया प्रति देनी पड़ेगी, और इसके बाद आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र के रूप में ये सारी चीज़ें आपको देनी पड़ेगी। इसको आप दो तरीक़ों से खोल सकते हो, चाहो तो इसको ऑनलाइन खोल सकते हो, चाहो तो ऑफलाइन भी खोल सकते हो। बैंक में जाकर के, एसबीआई में जाकर के आप खोल लीजिए, या फिर इवन डाकघर में जाकर के भी आप खोल सकते हैं। तो दोनों तरीके से आप इसको खोल सकते हैं। तो पीपीएफ अकाउंट को कोई भी व्यक्ति, भारतीय व्यक्ति होना चाहिए जो इस अकाउंट खाता खोल सकता है। पीपीएफ अकाउंट ज्वाइंट अकाउंट में नहीं खुलवाया जा सकता है, इसको अलग अलग ही खुलवाया जा सकता है। अगर आप अपने बच्चे का खुलवाना चाह रहे हैं, माइनर है बच्चा, तो उस दशा में आप अभिभावक के रूप में उसका खाता खोल सकते हैं, तथा उसमें भी आरसीसी के तहत 1.5 लाख तक की बचत का आप लाभ ले सकते हैं। लेकिन वह दोनों खाता, मान लो आपके नाम से भी एक पीपीएफ अकाउंट है और आपके बच्चे के नाम से भी पीपीएफ अकाउंट है, तो दोनों की रकम 1.5 लाख से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। यह इसकी पहली शर्त है। पीपीएफ अकाउंट पर सरकार की ओर से लगभग 7.1% का भी ब्याज दिया जा रहा है, और यह समय समय पे जो है बदलता रहता है। और सबसे बड़ी बात यह है इसकी कि जो इंटरेस्ट रेट है वह हर महीने को 1 तारीख से लेकर 5 तारीख तक, मतलब 5 तारीख को रकम जोड़ी जाती है। इसलिए कभी भी पीपीएफ अकाउंट में आपको पैसा डालना है तो आपको 5 तारीख के पहले पैसा पे कर देना है, ताकि उस महीने का भी आपको जो है उसमें लगने वाला ब्याज मिल जाए। इसमें चूंकि चक्रवृद्धि ब्याज से मिलता है तो इसका अमाउंट काफ़ी तेज़ी से बड़ा होता जाता है, और आपको 5 तारीख के बाद अगर आप 6 तारीख से लेकर 30 तारीख के बीच में इसमें आप पैसा जमा करते हैं तो उसमें ब्याज हो सकता है आपको उस महीने का ना मिले। इसलिए इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। 1 जून 2020 को पीपीएफ अकाउंट अगर खोला है तो वित्त वर्ष 22-23 के रूप में यह अकाउंट आपका शुरू होगा, और उसमें आप जो है लोन अगर लेना चाहते हैं तो इसमें आप लोन ले सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप पैसा विड्रॉल करना चाह रहे हैं तो 5 साल से ज़्यादा आपका होना चाहिए, उसी दशा में आप पार्शियल विड्रॉल कर सकते हैं। 5 साल से अधिक होने पे 2 दशाओं में आप पार्शियल विड्रॉल कर सकते हैं। पहला यह है कि मान लो आपके घर में कोई बीमार पड़ जाए, काफ़ी अधिक बीमार पड़ जाए, उसके लिए पैसे की आवश्यकता हो जाए। दूसरा, आपके बच्चों की हायर एजुकेशन के लिए आपको पैसे की ज़रूरत है, तो उस दशा में आप पैसा विड्रॉल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप 6 साल या उससे अधिक का आपका अकाउंट हो जाता है तो उस दशा में अगर आप विड्रॉल करते हैं तब आप 50% रकम उसमें से विड्रॉल कर सकते हैं। और अगर आप मैच्योरिटी के बाद विड्रॉल करना चाह रहे हैं तो उस दशा में आप 15 साल के बाद, मतलब 16वें साल में आप पैसा अपना विड्रॉल कर सकते हैं। पूरा पैसा आप विड्रॉल कर सकते हैं, उसके लिए किसी तरह का कोई वो देने की प्रमाण पत्र देने की ज़रूरत नहीं होगी कि किस लिए आप विड्रॉल करना चाह रहे हैं। अगर आप 15 साल के बाद भी अपना खाता चलाना चाह रहे हैं तो उस दशा में आप 5-5 साल के लिए अपना खाता स्टैंड करा सकते हैं। 5-5 साल के लिए अपना खाता आप जो है बढ़ा सकते हैं।
पीपीएफ एक अर्जित रिटर्न देता है। इसकी परिपक्वता जो राशि होती है उसमें किसी तरह का कोई ब्याज नहीं होता, पूरी तरह से इंटरेस्ट फ्री होती है। किसी तरह से कोई मतलब सरकार की तरफ से किसी तरह का कोई आपको इंटरेस्ट नहीं लगाया जाता। इसमें 1.5 लाख तक की रकम आपकी इसमें फ्री होती है। जो आप मेच्योरिटी के बाद रकम निकालते हैं उसमें भी किसी तरह का कोई टैक्स नहीं लगता है। 80C के तहत इसमें 1.5 लाख की छूट भी मिलती है, इसलिए ये बहुत ही आकर्षक है। तो अभी हम इसके पॉइंटों पे अगर नज़र डालें कि इसमें क्या क्या आकर्षक बिंदु हैं, तो आकर्षक बिंदु इस तरह है। पहला है कि रिस्क फ्री गारंटी रिटर्न है, इसमें 7.1% का गारंटी अभी मिल रही है वर्तमान में। दूसरा है इसमें किसी तरह का रिस्क भी नहीं है, जैसा कि आपको मालूम है कि जैसे कि शेयर मार्केट या अन्य किसी में भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहाँ पे रिस्क के चांसेस बढ़ जाते हैं, बट यहाँ पे गवर्नमेंट आपको पूरी तरह से गारंटी देती है। दूसरा है कि पीपीएफ में कई तरह के जो है टैक्स फायदे हैं, मतलब 1.5 लाख तक का आप इनकम टैक्स की धारा 80C के तहत इसमें टैक्स जो है की छूट प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा है अगर आप विड्रॉल करते हैं, विड्रॉल के समय में 15 साल के बाद विड्रॉल करते हैं, 6 साल के बाद 50% राशि को विड्रॉल करते हैं, तो उस दशा में भी आपको विड्रॉल की गए अमाउंट पे किसी तरह का कोई टैक्स नहीं देना होगा। छोटी बचत अच्छा रिटर्न है, इसमें मिनिमम आपको एक साल में 500 रुपये आपको भरने पड़ेंगे, डालने ही पड़ेंगे। अगर 500 रुपये आप डालने में फेल हो जाते हैं तो आपका अकाउंट कुछ समय के लिए क्लोज हो जाएगा। अगर आप उसको पुनः चालू करना चाहते हैं तो आपको 50 रुपये के रूप में एक दंड शुल्क देना पड़ेगा। 50 रुपये जमा करके आप फिर से उसको चालू कर सकते हैं और उसमें फिर से पैसा आप जमा कर सकते हैं 500 के गुणक के रूप में। मतलब 500 से लेकर के आप एक साल में 1.5 लाख तक का अमाउंट इसमें भर सकते हैं और मैक्सिमम 12 बार आप इसमें पैसा जमा कर सकते हैं। 12 बार से ज़्यादा पैसा नहीं जमा कर सकते हैं। अगर इस अमाउंट में जो भी आपने म्यूचुअल पीपीएफ में आपने जमा किया है उसमें अगर लोन लेना चाह रहे हैं तो 2 साल के बाद अगर आप लोन ले रहे हैं तो उसमें आपका जो जितना पैसा जमा हुआ उसका 25% तक आप लोन ले सकते हैं, जिसको 36 माह के अंदर आपको रिपेमेंट करना पड़ेगा। तो इस तरह से जो है आप जो है इसमें लोन भी ले सकते हैं। इसमें ये भी सुविधा है अगर आप अपने पैसे की अवधि को 15 साल से अधिक बढ़ाना चाह रहे हैं, 20 साल 25 साल करना चाह रहे हैं, तब भी आप उसको कर सकते हैं। इस तरह से यह एक बहुत ही अच्छी स्कीम है जिसको अगर आप करते हैं तो आप भविष्य में एक अच्छा रिटर्न प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, अगर मेरा जो बताई हुई बातें हैं वो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।